Hello students. Now today we are going to start with third unit of class 12th chemistry, that is electrochemistry. Electrochemistry काफ़ी important unit है और इसको समझें तो बहुत easy unit है, numerical based unit है, but theory it is very essential to understand. आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस theory को समझें. ये पार्ट है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का. फिजिकल केमिस्ट्री में देर आर 5 यूनिट्स. फर्स्ट सॉलिड स्टेट, देन सॉल्यूशंस, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन केमिकल काइनेटिक्स एंड देन योर सरफेस केमिस्ट्री. एंड ऑल दीज 5 यूनिट्स दे गिव यू 23 मार्क्स इन द बोर्ड. सीबीएसई बोर्ड में 23 मार्क्स की हो जाती हैं 5 यूनिट्स, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से यू कैन एक्सपेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स. आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीब करीब 5 मार्क्स का क्वेश्चन से आता है. डेली लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये यूनिट आपकी. डेली लाइफ में अगर आप देखें, देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस. आपके आसपास यूज़ करने वाले, जैसे आप सेल्स यूज़ करते हैं इन योर वॉचेज़, इन योर कैमरास, छोटे छोटे बटन सेल्स यूज़ करते हैं आप लोग. दैट इज स्कोप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. आपकी वॉल क्लॉक में, आपके चार्जर्स में यूज़ करते हैं आप सेल्स, ड्राई सेल यूज़ करते हैं, आप इन्वर्टर्स में बैटरी यूज़ करते हैं. दैट इज़ ऑल स्कोप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इसके अलावा आजकल आप सुन रहे होंगे, बहुत कॉमन सी एक चीज़ आती है कि इन फ्यूचर द कार्स एंड व्हीकल्स विल बी रनिंग ऑन वाटर, कि पानी से चलेंगे आपके व्हीकल्स. दैट टेक्नोलॉजी इज बेसिकली फ्यूल सेल, एंड फ्यूल सेल इज अगेन स्कोप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही स्कोप है. एंड इन केमिस्ट्री सो मैनी केमिकल रिएक्शंस दे टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही होती हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? दिस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी. मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. Their interconversion means electrical to chemical and chemical to electrical. That is the scope of electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है आपका स्टडी है किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब इलेक्ट्रिकल से जो केमिकल बनती है, फॉर दैट यू हैव सीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इसके लिए आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. मीन्स इसमें होता है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सप्लाई करते हैं और वो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल में स्टोर हो जाती है. इसका अपोजिट होता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी से आपको इलेक्ट्रिकल मिलती है, और इलेक्ट्रिकल मिलती है आपका, इसके लिए यूज़ होता है आपका इलेक्ट्रो केमिकल सेल, जो सेल्स आप नॉर्मली यूज़ करते हैं. अभी जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं. जस्ट लाइक सो मेनी केसेज यू हैव सीन. सपोज यू हैव यू हैव रेड इन जूनियर क्लासेस कि आपने NaCl लिया एक सेल में, एंड दिस इज मॉल्टन NaCl, एंड यू पास इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल. आप इसको बैटरी से भी लगा सकते हैं. एंड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी व्हाट हैपन्स? अब यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं. दिस NaCl इज कन्वर्टेड टू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. एंड देन व्हाट हैपन्स? This Na positive goes to negative plate, Cl negative goes to positive plate. ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले. And what happens? NaCl will be ionized to give Na positive plus Cl negative. Then Cl negative goes to positive plate. Negative है तो किस पर जाएगा? Positive. Positive means anode. And negative is cathode. ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के पॉजिटिव टर्मिनल से आप अटैच करते हैं तो एनोड है, नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं तो कैथोड है. देन Cl नेगेटिव गोज टू एनोड, इट बिकम्स Cl एंड डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन. अब Cl नेगेटिव बेसिकली क्लोरीन क्या होता है? Cl2. तो यू विल राइट 2 Cl नेगेटिव विल बिकम Cl2 विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन. ऑन द अदर हैंड Na पॉजिटिव गोज टू नेगेटिव प्लेट, इट एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन, गिव्स Na. मीन्स यहाँ पर आपका Na मिल जाएगा आपको इफ़ यू वांट टू कलेक्ट, और यहाँ पर आपकी क्लोरीन मिल जाएगी. दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रिसिटी आपने पास किया है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी. यह पढ़ चुके हैं. सिमिलरली इन क्लास 10th you have read, just to remind you that in class 10th you have seen if you have this electrolytic cell, and in this electrolytic cell इंस्टेड ऑफ NaCl, अभी आपने प्योर NaCl लिया था, एंड हियर यू टेक एक्वस NaCl.
Aqueous NaCl means NaCl and water, HOH. Na positive, Cl negative. This thing is given in class 10th. 10th में आपका डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन किया गया सेकेंड यूनिट में. केमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉल्ट, ये एक टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी में, कि क्लास 10th की सभी बुक्स में एक्सप्लेन है. देन व्हाट हैपेंस, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड वाटर गिव्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. Then what happens here? What happens that Cl negative goes to positive plate, H positive goes to negative plate, Cl negative से बन जाता है आपका Cl2, H positive से बन जाता है आपका H2 and Na positive OH negative, they react to give NaOH. ये बेसिकली NH का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी है. दिस इज मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन. इसमें आपको सोडियम मिलता है, क्लोरीन मिलता है. सोडियम मेटल इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. यानी ये मेटल की मेटलर्जी का पार्ट है. एक मेटलर्जी आपने क्लास 10th में पढ़ा है कॉपर का. कॉपर इज ऑल्सो रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक मेथड. यही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके आप कॉपर को रिफाइन करते हैं. दिस इज बेसिकली अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी. अब हम बात करते हैं इसका जस्ट रिवर्स, कि केमिकल एनर्जी हैज़ टू बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसके लिए आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और समटाइम्स से गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल. अब ये सेल है क्या और कैसे बनता है? इट्स कंस्ट्रक्शन यू हैव सीन इन क्लास 11th. क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन में आपको ये कंप्लीट डिस्कस किया जाता है. इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देर आर 2 हाफ सेल्स. इसमें 2 हाफ सेल्स होते हैं, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ. लेफ्ट हाफ कंसिस्ट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. राइट हाफ कंसिस्ट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. लेफ्ट में आपने क्या लिया है? जिंक रॉड है, यहाँ पर आप जिंक लेंगे. राइट में आप कॉपर लेंगे. हियर यू हैव जिंक रॉड, हियर यू हैव कॉपर रॉड. जिंक रॉड is here anode, copper rod is cathode. In between and here you have zinc sulfate solution, here you have copper sulfate solution. Copper sulfate is blue in color. यहाँ पर आपका कॉपर सल्फेट है. तो जिंक रॉड, जिंक इलेक्ट्रोड है, दैट वर्क्स एज एनोड. राइट साइड में कॉपर है, कॉपर इलेक्ट्रोड एंड दैट इज योर कैथोड. Here left side you have zinc sulfate solution, 1m zinc sulfate solution, and right side you have 1m copper sulfate solution. Now these two cells, they are connected to each other through salt bridge. दोनों के बीच में होता है आपका salt bridge. एंड द सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप ट्यूब. ये यू शेप का एक ट्यूब है, ग्लास का ट्यूब है, एंड इट्स 2 एंड्स हैव बीन प्लग्ड विद कॉटन. इसके दोनों एंड पर आप लगा देते हैं कॉटन, कॉटन का प्लग है. और इनसाइड इसके जो अंदर है दैट इज बेसिकली agar powder soaked in
KCl सॉल्यूशंस मीन्स अगर पाउडर है, ये बेसिकली एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी एल्गी। सी में से एल्गी में से एक सब्सटेंस निकलता है, जेली लाइक पाउडर होता है, वो पाउडर इसके अंदर आपने दिया है। ये लिक्विड्स इसके अंदर सोख है, KCl का सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है। अब ये फ्लो करके बाहर नहीं निकल जाए, दैट्स वाई कॉटन प्लग इज देयर। दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस पार्ट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। इसी को आप बोल देते हैं दिस इज सॉल्ट ब्रिज। एंड दीज टू इलेक्ट्रोड्स, ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू एक्सटर्नल सर्किट विच इज द की एंड गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल है वो मेजर करेंगे आप इससे। दिस इज बेसिकली द कंस्ट्रक्शन, द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल भी है। अब जब इसमें आपका 1m जिंक सल्फेट लेते हैं और 1m कॉपर सल्फेट लेते हैं, उस वक्त इसमें वोल्टेज जो आता है 1.1 का आता है, 1.1 वोल्ट का। दैट टाइम यू कॉल इट गैल्वेनिक सेल। इसी को आप गैल्वेनिक सेल कह देते हैं। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह सकते हैं, वोल्टाइक सेल कह सकते हैं, डेनियल सेल कह सकते हैं, एनीथिंग। नाउ दिस सेल हाउ इट वर्क्स, अब ये काम कैसे करता है वो आप वर्किंग देखते हैं इसकी। अभी कंस्ट्रक्शन हो गया, लेफ्ट हाफ इज ऑक्सीजन हाफ, राइट हाफ इज रिडक्शन हाफ। ये ध्यान रखेंगे हमेशा। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर। ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा कि लेफ्ट हाफ इज ऑलवेज योर ऑक्सीडेशन, राइट हाफ इज रिडक्शन। जब आप की को प्रेस करेंगे, ऑन प्रेसिंग द की व्हाट हैपेंस, इट इज ऑब्जर्व दैट कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव हियर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। अभी देखिए जिंक सल्फेट है, Zn2 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, तो जितना Zn2 पॉजिटिव उतना SO4 नेगेटिव होगा। बट हियर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। क्यों? बिकॉज जिंक फ्रॉम इलेक्ट्रोड स्टार्ट्स मूविंग इनटू योर इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स इन लेफ्ट हाफ जिंक is converted to zinc 2 positive and donates 2 electron. अब 2 electrons donate करेगा, these 2 electrons will be here and because of these 2 electrons this rod will acquire negative charge. इस पर चार्ज कैसा आएगा? Negative. It will have negative charge. This will have negative charge. अब डिफरेंस ही देखिए, this is electrochemical cell, anode is negative charge but here anode is positive because process are reverse. इसमें इलेक्ट्रॉन में आप इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आपने सप्लाई किया था, दैट इज द डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोड्स में डिफरेंस है चार्जेस का। नाउ हियर इट बिकम्स नेगेटिव एंड Zn2 पॉजिटिव एक्यूमुलेट्स हियर। नाउ दीज टू इलेक्ट्रॉन दे मूव थ्रू दिस सर्किट एंड दे रीच हियर टू दिस कॉपर। अब कॉपर के अंदर फ्रॉम हियर इट इज ऑब्जर्व दैट Cu2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ कम होना शुरू हो जाता है बिकॉज Cu2 पॉजिटिव मूव्स टू इलेक्ट्रोड। कॉपर की है टेंडेंसी रिड्यूस होने की है, जिंक की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है। तो Cu2 पॉजिटिव गोज हियर एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, Cu2 पॉजिटिव एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम Cu। अब ये ध्यान रखेंगे आप हमेशा कि Zn2 पॉजिटिव आयनिक फॉर्म है, Cu2 पॉजिटिव आयनिक फॉर्म है, दैट इज ऑलवेज एक्वस, मीन्स इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। And Cu and Zn they are solid, they are electrode. Cu solid है, Zn solid है। Cu2SO4, CuSO4 और Cu2 पॉजिटिव ये आपका एक्वस फॉर्म है। Zn2 पॉजिटिव, ZnSO4 ये एक्वस फॉर्म है, मीन्स सॉल्यूशन फॉर्म में है। अब इन दोनों सॉल्यूशन में आपका लेफ्ट हाफ में जिंक मूव्स टू द इलेक्ट्रोलाइट, बिकम्स Zn2 पॉजिटिव, दिस रॉड बिकम्स नेगेटिव चार्ज एंड कंसंट्रेशन Zn2 पॉजिटिव इंक्रीजेस। अब ये Zn2 पॉजिटिव जब मूव करेगा इट मीन्स दिस रॉड विल बी डिजॉल्व, धीरे धीरे दिस रॉड बिकम्स थिनर, ये रॉड धीरे धीरे डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी, इट विल स्टार्ट डिजॉल्विंग। ऑन द राइट हैंड Cu2 पॉजिटिव इज एक्यूमुलेटेड, Cu2 पॉजिटिव इस पर आएगा तो चार्ज कैसा आएगा इस पर, इट विल बिकम पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा? बिकॉज ऑफ दिस Cu2 पॉजिटिव। दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड इज योर कैथोड, अपोजिट है इसका। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में साइन कन्वेंशन अपोजिट है। नाउ दिस Cu2 पॉजिटिव गेट्स डिपॉजिटेड तो दिस रॉड विल बिकम थिक, ये रॉड आपकी थिक होती जाएगी और यहाँ कंसंट्रेशन Cu2 पॉजिटिव की कम होती जाएगी। अब इसमें टोटल ओवरऑल क्या हुआ कि जिंक हैज़ डोनेटेड 2 इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर हैज़ एक्सेप्टेड 2 इलेक्ट्रॉन। अब जिंक के डोनेशन की वजह से और कॉपर के एक्सेप्टेंस की वजह से ओवरऑल रिएक्शन क्या रहा आपका? इफ यू से 2 इलेक्ट्रॉन्स विल कैंसल 2 इलेक्ट्रॉन इफ यू एड देम, तो जिंक सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव aqueous, it gives Zn2 positive aqueous
प्लस Cu सॉलिड, मीन्स जो जिंक सॉलिड था आपका, दिस जिंक सॉलिड बिकम्स Zn2 पॉजिटिव, मीन्स ये रॉड आपका डिजॉल्व होता जाएगा, इट विल बिकम थिनर, अल्टीमेटली डिजॉल्व हो जाएगा. राइट हाफ C2 पॉजिटिव मूव्स टू दिस इलेक्ट्रोड, C2 पॉजिटिव बिकम्स Cu सॉलिड, मीन्स इसमें सॉल्यूशन में से कॉपर राइट हैंड में डिपॉजिट होगा, ये रॉड आपका थिक होते जाएगा. अल्टीमेटली जिंक इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, कॉपर इज एक्टिंग इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक दे आर मूविंग टुवर्ड्स कॉपर. अब इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो हो गया जिंक टू कॉपर, तो जस्ट अपोजिट साइड में आपका करंट का फ्लो होता है. मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर, इट मीन्स योर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम कॉपर टू जिंक. अब करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम कॉपर टू जिंक, इट मीन्स यहाँ पर आपकी क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस हियर, यू कैन मेजर इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज. यहाँ पर आपको वोल्टेज दिखाई देगा कितनी वोल्ट आपकी प्रोड्यूस हुई है. इफ इट इज़ 1 एम, इट इज़ 1 एम. आइडियल कंडीशन में आप इसको बनाते हैं तो नॉर्मली इसमें 1.1 वोल्ट करंट आपका प्रोड्यूस होता है. इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन जनरेटेड एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन हुई, इस केमिकल रिएक्शन की वजह से आपका करंट प्रोड्यूस हुआ, मीन्स केमिकल एनर्जी हैज़ बीन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ दिस इज द simplest electrochemical cell which you have studied in class 11th, and here again you have to study. और इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इसको आप बेस को लेकर के चलें पहले, बिकॉज नाउ यू टू सी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यू टू सी वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है, एंड ऑल ऑफ देम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ओनली इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट. अगर आप इसको बेसिक समझ लें जो हमने भी आपको समझाया है. हम देखें इसमें, दिस इज योर एनोड, दिस कैथोड. एनोड इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, कैथोड इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन. लेफ्ट हाफ इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन हाफ, लेफ्ट हाफ इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन, मीन्स यहाँ पर देखें लेफ्ट में क्या हो रहा है, जिंक से Zn2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन हो रहा है. राइट हाफ इज ऑलवेज रिडक्शन. अब लेफ्ट हाफ में ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रोड कौन सा है इसमें, एनोड. राइट हाफ इज रिडक्शन हाफ, और इसके अंदर इलेक्ट्रोड कौन सा है, कैथोड. लेफ्ट में एनोड है, राइट में कैथोड है. इसके लिए आप और याद रख सकते हैं शॉर्ट में लोन मीन्स लेफ्ट इज ऑक्सीडेशन हाफ, एनोड एंड नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज है. अब इसको ध्यान रखें कि लेफ्ट इज ऑक्सीडेशन and electrode here is anode and the charge is negative on this anode. इसको याद रखें तो आप राइट का अपने आप याद रह जाएगा, एंड इफ़ यू रिमेंबर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन न्यूमेरिकल्स. अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, एक तो सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है और इसमें पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है. सॉल्ट ब्रिज की बात करें तो यहाँ पर आपका इसका फंक्शन जो है, दो चीज़ें हैं. वन, इट कंप्लीट्स एक्सटर्नल सर्किट. ये इंटरनल सर्किट को, नॉट एक्सटर्नल, इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट. एक्सटर्नल सर्किट तो ये की और गैल्वेनोमीटर है, की आप प्रेस करते हैं सर्किट कंप्लीट होता है. लेकिन किसी भी सर्किट में जब तक आपका सर्किट क्लोज नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है. कि सपोज आप कहें कि यह है एन इलेक्ट्रिक बल्ब, दिस इज पावर पॉइंट, आपने इसको लगाया और इसको आपने नहीं लगाया, बल्ब विल नॉट ग्लो. बल्ब तब तक ग्लो नहीं करेगा जब तक आप इस वायर को इसके दूसरे इलेक्ट्रोड में नहीं लगाएंगे. तो सर्किट का क्लोज होना ज़रूरी है. सर्किट तभी बंद होगा जब आपका सॉल्ट ब्रिज है. यहाँ पर आपका एक्सटर्नल फ्लो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, इसके बीच में एक्चुअली यू हैव टेकन KCl सॉल्यूशन, पोटेशियम क्लोराइड. पोटेशियम क्लोराइड मीन्स K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. दीज आयंस दे कंप्लीट द सर्किट. यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जो इसके सर्किट को कंप्लीट करेगा. आयंस के मूवमेंट से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, अदरवाइज ये आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा. तो पहली चीज़, दिस सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट. सेकंड, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करता है. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे करता है, देखिए अभी आपने देखा कि व्हेन इन लेफ्ट हाफ zinc is converted to Zn2 positive. Zinc donates, it becomes Zn2 positive. In right half,
it becomes Zn2 positive. Right half में Cu2 positive goes here and becomes Cu. Here you have taken salt bridge. This is basically the cell. Initially it was zinc sulfate. Initially क्या था आपका? Zinc sulfate था. Zinc sulfate means Zn2 positive SO4 negative बराबर है. Here you have copper sulfate. Copper sulfate means Cu2 positive SO4 negative. तो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है आपका, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है. बट व्हाट हैपेंस हियर व्हेन इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स Zn2 पॉजिटिव, तो रॉड पर कैसे चार्ज है आपका? नेगेटिव. एंड Zn2 पॉजिटिव स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग. यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ गया है. नाउ दीज Zn2 पॉजिटिव दे विल एक्यूमुलेट अराउंड दिस इलेक्ट्रोड. इस इलेक्ट्रोड पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव है. इलेक्ट्रोड पर चार्ज है नेगेटिव, तो नेगेटिव के चारों तरफ क्या इकट्ठा हो जाएगा? पॉजिटिव. ना पॉजिटिव चार्ज जिंक आयंस विल एक्यूमुलेट हियर. अब पॉजिटिव जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आफ्टर सर्टेन टाइम कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव विल बिकम वेरी हाई. ये पॉजिटिव इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो करके यहाँ से जा रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग टुवर्ड्स कॉपर, ये Zn2 पॉजिटिव उनको नहीं जाने देगा, बिकॉज पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव. Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करने देगा. द राइट साइड में Cu2 पॉजिटिव गोज हियर एंड द इलेक्ट्रोड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रोड पर चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव. इलेक्ट्रोड पर चार्ज आ गया आपका पॉजिटिव, और इसके अंदर था CuSO4. तो व्हाट इज लेफ्ट हियर? SO4 नेगेटिव. अब SO4 नेगेटिव इट विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग अराउंड इट. इसके चारों तरफ इकट्ठा क्या हो जाएगा? SO4 नेगेटिव. SO4 नेगेटिव आ जाएगा. अब इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से आ रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज एंड देयर इज नेगेटिव चार्ज हियर ऑल्सो. ये नेगेटिव इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा. दिस पॉजिटिव विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव. दिस नेगेटिव विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स टू बी एक्सेप्टेड. यानी ये जो पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा, दिस पॉजिटिव एक्यूमुलेटेड हियर विल नॉट अलाउ द जिंक टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. थोड़े टाइम बाद जब ये पॉजिटिव कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इट विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू बी डोनेटेड. एंड दिस नेगेटिव SO4 नेगेटिव विल नॉट द अलाउ इलेक्ट्रॉन टू बी एक्सेप्टेड. यानी ना तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट होने देगा और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं होने देगा. उस वक्त आपको दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव हैज़ टू बी न्यूट्रलाइज्ड. इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है आपका KCl. दिस Zn2 पॉजिटिव हैज़ टू बी न्यूट्रलाइज. इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए KCl में से आता है Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव एंड बिकम्स ZnCl2. इट बिकम्स न्यूट्रल. नेक्स्ट आपका राइट साइड में यहाँ नेगेटिव SO4 नेगेटिव. So this Cl negative is coming from your salt bridge. राइट साइड में इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए आएगा K पॉजिटिव. राइट साइड में क्या है? SO4 नेगेटिव. SO4 नेगेटिव को 2K पॉजिटिव न्यूट्रलाइज एंड विल गिव K2SO4. Means solution will become neutral. This solution will also become neutral. Then again electrons will keep on moving. इलेक्ट्रॉन आपके डोनेट भी होते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन आपके एक्सेप्ट भी होते रहेंगे. अगर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो ये आपका फ्लो रुक जाएगा. तो दिस सॉल्ट ब्रिज, फर्स्ट थिंग इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट. सेकंड इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है. ये बेसिक फंक्शन है इसका. इसका रिएक्शन भी आप देख चुके हैं. अब इसके अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रोपोटेंशियल और सेल का रिप्रेजेंटेशन. सेल का रिप्रेजेंटेशन देखिए, सेल को रिप्रेजेंट करते कैसे हैं. सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखें, सेल के अंदर दो हाफ सेल हैं, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ. लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ, दो हाफ सेल हैं. दोनों हाफ सेल के बीच में क्या है? सॉल्ट ब्रिज. तो आप बीच में बनाएं सॉल्ट ब्रिज विथ 2 वर्टिकल लाइन्स. 2 वर्टिकल लाइन्स लें और आप इसको सॉल्ट ब्रिज को बना दें. देन आप क्या करेंगे? सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में क्या है? एनोड है. एनोड में क्या हुआ रिएक्शन? जिंक से बना आपका Zn2 पॉजिटिव. तो जिंक सॉलिड is converted to Zn2 positive aqueous. The change, zinc becomes Zn2 positive, zinc becomes Zn2 positive. And right half में क्या होता है? C2 positive becomes Cu. So write Cu2 positive aqueous and becomes Cu solid. So this is the way of representation of cell. Cell को represent करने का ये तरीका आपका है. बीच में आपका सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में लेफ्ट हाफ, राइट में राइट हाफ. अब दिस द कन्वेंशन, ये एक तरीका है
कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है, हम इसको हमेशा एनोड वाली पार्ट को लेफ़्ट रखेंगे, कैथोड वाली को राइट रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लैब में आप लेफ़्ट राइट रखने से ही चेंज हो जाएगा। जिंक हमेशा ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीडाइज ही होगा, कॉपर रिड्यूस होता है रिड्यूस ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कॉपर इलेक्ट्रोड इधर करते हैं, जिंक इधर करने से रिवर्स हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा, रिएक्शन सेम रहेगा। कि सपोज़ आप कहीं 2 कंटेनर हैं, एक जिंक है एक कॉपर वाला है। हमारे यहाँ जिंक इस साइड है, कॉपर इस साइड है। मेरे लिए जिंक लेफ़्ट हाफ है, इस टाइम लेफ़्ट है, अब राइट है। आप इधर से देखें तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मीन्स अगर कोई चीज़ मेरे लिए लेफ़्ट में है वो आपके लिए राइट में है, जो मेरे लिए राइट पे है वो आपके लिए लेफ़्ट में है। तो ऐसा नहीं कि जिंक मेरे लिए ऑक्सीडाइज होगा तो आपके लिए रिड्यूस होगा, या मेरे लिए कॉपर रिड्यूस हो तो आपके लिए ऑक्सीडाइज होगा, ऐसा नहीं होगा। जो जिंक ऑक्सीडाइज होना है ऑक्सीडाइज ही होगा, कॉपर रिड्यूस होना है कॉपर रिड्यूस ही होगा। दैट इज़ द कन्वेंशन कि यू राइट लेफ्ट हाफ ऑक्सीडेशन एंड राइट हाफ रिडक्शन। बोले कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है कि लेफ्ट हाफ को हम हमेशा ऑक्सीजन लेंगे, राइट हाफ को हम रिडक्शन लेंगे। डायग्राम भी हम हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। अदरवाइज़ आप कर सकते हैं इसको उल्टा भी कर दें तो भी रिएक्शन सेम रहेगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम रहेगा। लेफ्ट राइट रखने से आपका कोई चेंज नहीं आता है। अब इस चीज़ को आप थोड़ा रिवाइज करें एंड देन विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक हम इसके अंदर लेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो समझ में आ गया हो तो like it, share it and subscribe it. Thank you. God bless you.